प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में शनिवार के दिन अपन भक्ति साधना में यह अपन सुने हैं कि अपना शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अपना शरीर का हर एक अंग अंग में परमेश्वर की महिमा आनी चाहिए। जब भी अपन पाप को घृणा कर सकते हैं, पाप को बैर रख सकते हैं, क्योंकि धीरज कुमार के जीवन में अपन क्या वो अपन देखे हैं। तो अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जैसे सुलेमान राजा के भवन में परमेश्वर का महिमा आ चुके हैं, उसी प्रकार इस शरीर ये मंदिर में भी परमेश्वर की महिमा आनी चाहिए, क्योंकि यहोवा हृदय को ही नहीं शरीर को भी देखने वाला, शरीर को भी लक्ष्य करने वाला है। तो इस शरीर के हर एक अंग, शरीर के अंगों धार्मिक के कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। रोमियो की पत्री में पौलुस ने वही बताया, अपना शरीर के अंग पाप के लिए नहीं, पवित्रता धार्मिक काम के लिए उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि देव भक्ति या भक्ति का अंतिम स्थान या भक्ति की लक्ष्य क्या है, भक्ति का निशाना या लक्ष्य क्या है, उसके बारे में ध्यान करें। सुनिए, तो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन में ये बताया है कि देखिए, पौलुस जी ने तीमुथियुस से ये बात कहा। तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन को देखिए। पर अशुद्ध और गुड़ियों की सी कहानियों से अलग और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, भक्ति में खुद क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। ये प्रशिक्षित का मतलब क्या है, साधना या भक्ति के बारे में, भक्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो देखिए, ये साधना का मतलब, ये कोई आप देखिए दिन और रात साधना परिश्रम करते रहते हैं किसी के बारे। अभी हम भक्ति के बारे में ध्यान कर रहे हैं और अपन संसार में देख रहे हैं बहुत लोग दिन और रात परिश्रम में मेहनत करते हैं। अपन उनके पास चलकर, क्या आप दिन और रात साधना अभ्यास कर रहे हो? तो क्यों अभ्यास कर रहे हो? जब उन्होंने बोलते हैं उसका अभ्यास करने के लिए लक्ष्य क्या है, उसके निशाना क्या है, उनके उसके बारे में बताते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलते, कोई इंसान कुछ नहीं, मेरे को टाइम पास, सिर्फ टाइम पास होने के लिए मैं ऐसा दिन और रात अभ्यास कर रहा है या साधना कर रहा है, ऐसे कोई बात नहीं बताएगा। अगर ऐसा बताएगा तो वो पागली आदमी होगा, है या नहीं। दिन और रात क्यों मेहनत करते हैं? एक निशाना, एक लक्ष्य रहते हैं, उसके लिए करते हैं। यहाँ पर भक्ति के लिए, भक्ति प्रशिक्षित करने की आज्ञा तीमुथियुस को पौलुस दी। तो ये भक्ति साधना या भक्ति प्रशिक्षित क्यों करनी चाहिए? इसीलिए करना चाहिए भक्ति के लिए। वहां पर क्या बताया देखिए, तो भक्ति के लिए, भक्ति प्रशिक्षित करना, यहोवा को भय मानने के लिए, क्या है, परमेश्वर को भय मानने के लिए साधना करना चाहिए, वही भक्ति साधना है। समझ में? तो अभी भक्ति साधना कैसे होती है? भक्ति साधना, अभी अच्छे उदाहरण के लिए, भक्ति साधना अपने शरीर, अपने मन की एक भावना है। क्या है? अपने मन की एक भावना है। ये भक्ति साधना मन की एक भावना कैसे होती है? अपने शरीर में, या अपने शरीर में नव रस रहते हैं। क्या रहते हैं? नव रस। रस का मतलब क्या है? जो मन की भावना, क्या है देखिए, नव रस का मतलब क्या है? जो मन की भावनात्मक स्थिति जो रहते हैं उसको रस कहते हैं। रस का मतलब क्या है? मन की भावनात्मक स्थिति को रस कहा जाता है। तो नव रस अपने अंदर रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, श्रृंगार रस रहते हैं, हास्य रस रहते हैं, करुणा रस और रौद्र, वीरा और भयानक, बीभत्स और अद्भुत, शांत, भक्ति। ये देखिए, ये नौ रस है। ये नौ रस में भक्ति रस एक है। इसका मतलब अपने हृदय में रहने वाले एक भावनात्मक स्थिति है, भावनात्मक मन की या हृदय की एक भावनात्मक स्थिति रस है। तो नौ रस में भक्ति रस, बीभत्स, दया, करुणा, श्रृंगार, वीर, ये रस है, उसमें भक्ति एक रस है। तो भक्ति का मूल निशान, भक्ति का लक्ष्य ये होता है कि
क्या है भक्ति का लक्ष्य? अपन परमेश्वर को प्रेम करना है। क्या करना? प्रेम करना। अब उदाहरण के लिए जो अपन रोड पर सड़क पर जा रहे हैं तो कोई किसी को एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, जब अपन देखा है, जब अपन क्या करते हैं, जब अपने अंदर से दया रस उत्पन्न होता है, दया रस अपने अंदर पैदा होता है, अपन एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं, नहीं तो उनको पीने के लिए पानी देते हैं, तो छोटे मोटे उसको मार लगे हैं तो अपन उसको अपने ओर से किसी उनको सहायता करते हैं, तो क्या है? दया रस। क्या है? दया रस। तो उसी समय नवरस में भक्ति रस भी एक है, क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को जो बनाया, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाते जब उनके हृदय में भक्ति रस को भी छिपाया है, भक्ति रस को भी लगाकर आदम को तैयार करे है परमेश्वर। और उसमें भक्ति रस को परमेश्वर खुद आदम के मन में लगाकर तैयार करे है। तो उस दिन से लेकर आज तक अपने अंदर नवरस आ रहा है। और देखिए, तो अभी ये भक्ति रस कब पैदा होते हैं? जब इंसान, जब आदमी उनकी सृजनहार या उनकी सृष्टिकर्ता के लिए खोजते हैं या परमेश्वर के लिए ढूंढते हैं, जब परमेश्वर का प्रसन्न होता है, परमेश्वर के बारे में उन्हें जानते हैं, तब उनके अंदर भक्ति रस उत्पन्न होते हैं। क्योंकि परमेश्वर शक्तिमान है, ये सारी पंचभूत को रचे है और मुझे भी परमेश्वर बनाए हैं। इतना सुंदर परमेश्वर मुझे बनाए हैं, मैं आपको धन्यवाद करूंगा, मैं आपको आराधना स्तुति करूंगा। उनके मन में क्या उत्पन्न होता है? भक्ति रस उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी देखिए, जैसा अपन जो परीक्षा में जो समस्या में है, उनके ऊपर अपन दया रस को उपयोग करते हैं, उनको देखने से जैसे अपने को दया रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अपने सामने एक व्यक्ति है, उन्होंने महान है, अपने सामने एक व्यक्ति है, उन्होंने बहुत महान व्यक्ति है, उनको देखने से ही अपन मन में भक्ति रस उत्पन्न होता है। बहुत महान है, शक्तिमान है और सुंदर है। बहुत महान व्यक्ति है, शक्तिमान है, बलवंत है और सुंदर है, तो अपने को ऐसा लगता है, अरे ये व्यक्ति कितने सुंदर है, कितने महान ज्ञानी है, हाँ ये व्यक्ति बहुत हमारे लिए आदर्श है। तो उसके ऊपर अपन उनको सम्मान करते हैं, अपन उनको प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर अपने सामने रहने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु है, महाज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, पवित्र है। तो परमेश्वर के बारे में जब अपन सोचते हैं, अपने अंदर उनके बारे में अपन उनको सम्मान करते हैं, अद्भुत रीति से अपने अंदर परमेश्वर की बात करते करते, जब परमेश्वर के बारे में बात करते, जब अपने मन में भक्ति उत्पन्न होता है, भक्ति रस उत्पन्न होता है। समझ में? अभी अच्छा और उदाहरण के लिए, सिनेमा में एक्टिंग करने वाला है, जो हीरो रहते हैं, जो हीरोज को जो फॉलो होने वाले उनके फैंस, हीरो को फॉलो होने जो अभिमान लोग रहते हैं, तो ये लोग कैसे करते हैं, जो उनके जो कथानायक जो है, जो हीरो जैसा उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका बाल वैसा इन्हों हेयर स्टाइल कर, उन्होंने कैसे मोटा है, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज उन्होंने किस प्रकार से कौन से प्रकार का कपड़ा पहन रहे हैं, ये बच्चा भी वैसा ही कपड़े पहनते हैं। और जैसा बड़ा उनका हीरो के जैसा ये बच्चा क्या करते हैं, उनका वेश उनके हीरो के जैसा बदल लेता है। शरीर का और अच्छा एक्सरसाइज करना, जिम में चलना है और हेयर स्टाइल को चेंज कर लेना, पूरा है हमें। तो उसी प्रकार, क्योंकि जब अगले व्यक्ति के ऊपर प्रेम अधिक होता है, जब उनको अनुसरण करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है, क्या है, आगे व्यक्ति अपने से महान है, शक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, तो अचानक उनको देखे जब अपने दिल में उनके बारे में प्रेम आ रहे हैं, तो प्रेम करने के लिए मन करे, जब भी उनको अनुसरण करने की इच्छा भी पैदा होता है। जैसा ये फैंस हीरोज को पीछे चलते हैं, इसका मतलब हीरोज के जैसा रास्ते उनके बारे में स्टाइल पूरा उसी प्रकार कपड़े पहनना, उसी प्रकार बात करना, उस प्रकार चलना है, उस प्रकार की गाड़ी खरीदना, ऐसे काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अनुसरण कर रहे हैं। क्या करें? अनुसरण। यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब परमेश्वर के बारे में अपन ध्यान करते हैं, परमेश्वर अपने से प्रसन्न होते हैं, तब परमेश्वर के
बारे में अपन ध्यान करते हैं, परमेश्वर के बारे में जानकारी और अपने को परमेश्वर का दर्शन, जो कुछ परमेश्वर के बारे में अपने को मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब अपने अंदर और एक इच्छा उत्पन्न होता है परमेश्वर को अनुसरण करना। क्या है? परमेश्वर को अनुसरण करने की जो इच्छा पैदा होती है वही है भक्ति रस। हालेलुया। क्या है? वही है भक्ति रस। क्योंकि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अपने को आकर्षित करते हैं। अगले व्यक्ति महान है, शक्तिमान है और आगे व्यक्ति बहुत सुंदर है, उन्हें अपने को आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षित करने से अपने मन में ये इच्छा पैदा होता है कि अपन उनको अनुसरण करना चाहिए। यही भक्ति रस है। हालेलुया। इसीलिए मन की भावनात्मक स्थिति, अपने मन के अंदर एक भावना उत्पन्न, मैं इनके अनुसार चलना चाहता हूँ। और आखिरी में ऐसा लगता है मैं उनके अनुसार चलना नहीं, चलते चलते मैं उनके जैसा बदलना चाहता, मैं उनके जैसा तैयार होना चाहता हूँ। हालेलुया। ये है भक्ति का अंतिम लक्ष्य। इसका मतलब भक्ति का लक्ष्य, निशाना क्या है? अपन परमेश्वर के स्वरूप में बदलना। हालेलुया। एफिसियों की पत्री में देखिए, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में 5वां अध्याय पहला वचन में देखिए क्या कर रहे हैं पौलुस जी ने। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, 5 और पहला वचन। इसीलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। क्या करो? परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर को अनुसरण करो। जैसे परमेश्वर को देखना चाह रहे हैं, मन परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कई प्रकार का जानकारी मिले है, तब बहुत आनंद और प्रेम परमेश्वर पर समान गौरव करने के लगा है, वो भक्ति पैदा होगा। आखिरी में भक्ति ऐसा हो रहा है, परमेश्वर के व्यक्तित्व अपने को आकर्षित कर रहे हैं जब उनके पीछे चलने के लिए मन कर रहा है। और आखिरी में ऐसा लगा है कि मैं परमेश्वर के जैसा बनना चाहता हूँ। परमेश्वर को अनुसरण कर, परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है। हालेलुया। ये है भक्ति का निशाना, ये भक्ति का अंतिम लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य। तो आज ध्यान क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? अपनी भक्ति प्रशिक्षित करो। क्यों करो? परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए। परमेश्वर के स्वरूप में अपन बदलना है, यीशु मसीह की संपूर्ण जो है उस प्रकार यीशु मसीह के जैसा अपन संपूर्ण बनना है। यह है भक्ति प्रशिक्षित करने की वजह, कारण वो है। समझ में? तो भक्ति साधना इसीलिए करना है कि अपन परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है। पहले परमेश्वर के अनुसरण करना है, परमेश्वर को अनुसरण करना, बाद में उनके स्वरूप में बदलना चाहिए। तो भक्ति क्या होती है? 9 रस में एक। रस का मतलब मन की भावनात्मक स्थिति, एक भावना, 9 भावना अपने शरीर में है, उनमें भक्ति एक है। भक्ति कब उत्पन्न होती है? जब अपने सामने एक महान व्यक्ति है, अपने जो बहुत ऊंची है, ऊंची का मतलब ऐसे हाइट में नहीं, ऊंचाई में नहीं, उन्हें आत्मिक स्थिति, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंची है, महान है, ज्ञानी है, सुंदर है, तो उनका व्यक्तित्व अपने को आकर्षित करता है जब अपने हृदय में भक्ति रस उत्पन्न होता है। ये है संदेश। समझ में? तो भक्ति रस के द्वारा और लगता है अरे इतना मैं इसको और प्रेम करना चाहता, और तो सम्मान करूंगा मैं, और उनको अनुसरण करूंगा। अनुसरण करने की इच्छा है, अनुसरण करने की इच्छा से आखिरी में मैं उनके जैसा तैयार होगा। जैसा एक स्टार को देखकर फैन जैसा फॉलो होता है, मैं उसके तरह सही का मैं तैयार होना, वैसा कपड़ा पहनना, उस प्रकार बात करना, मैं उसी प्रकार चाल से उस प्रकार सब कुछ करना, वो हीरो के जैसा बोलता है। तो वो भी भक्ति है, लेकिन वो एक मनुष्य के पीछे चल, लेकिन ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में बदलना चाहिए। हालेलुया। ये है भक्ति रस। तो कहे भी कि आप यह भक्ति बोलते, हमेशा ईसाई लोग भाई मानना, भक्ति करना बोलते हैं, क्या है? ऐसे बात पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जब बोलना हाँ हम हमेशा यीशु मसीह बोलते, हमेशा प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हम हमारे परमेश्वर के स्वरूप में बदलने की, ये हमारी भक्ति की निशाना है, भक्ति का लक्ष्य है। अच्छी तरह से गर्व से ये बात बोल सकते हैं, हमारे यीशु मसीह बहुत महान है, मरे हुए से जी उठे है, मृत्यु को भी मृत्यु करे, मृत्यु को मार डाले है, मृत्यु लोगों को ले जा रहे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को भी नाश
किए है, नाश करे है हमारा परमेश्वर। मृत्यु को विजय पाए, मृत्यु को हराए हमारा परमेश्वर, और युगान युग हमको स्वर्ग में ले जाने वाला हमारा परमेश्वर। तो स्वर्ग में हम जाने से पहले क्या करना है? यीशु को हम मानते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और विश्वास करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए हर दिन भक्ति साधना करते हैं। ये हमारे लक्ष्य है, ये हमारा निशाना है। ऐसे अपन अन्य जाति लोगों को बताना है। कोई लज्जित होने की बात नहीं। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करने में लोलीन रहो, प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, संगति में बैठने में। किसी से अपन ढलना नहीं, अपन भक्ति साधना सारे अपना सृजनहार को अपन जान लिए है। अपना सृजनहार अपने को मालूम हुआ है। सारे पंचभूत का सृजनहार यीशु मसीह अपने को मिल चुके हैं। तो यीशु के अनुसरण करेंगे, यीशु के स्वरूप में बदलेंगे। वही अपना भक्ति का लक्ष्य निशाना है। तो उस प्रकार के अनुरूप पवित्र आत्मा को सबको दे। आमीन। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। हे सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, भक्ति का लक्ष्य या भक्ति का निशान क्या होती है उसके बारे में हमको बताया प्रभु। धन्यवाद। हे यीशु मसीह, तुम एदेन वाटिका में आदम को बनाते जब उनके शरीर में नव रस को, नव भावनाओं को लगाए उनके मन में, उसमें भक्ति की भावना एक है। तो हमारे मन में हर समय भक्ति की भावना और उत्पन्न करो प्रभु। हर फल हम भक्ति से रहने का अनुग्रह दीजिए। तुम्हारे व्यक्तित्व से हर फल हमको और आकर्षित करो। हम अच्छी तरह से तुमको भाई मानने की, भक्ति करने की, अच्छी तरह से तुमको अनुसरण करने की और तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वरूप में बदलने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। जितने इस संदेश सुनो, हर एक के संदेश को फल, हर व्यक्ति का भक्ति के लक्ष्य को, अरे प्रभु, जो निशाना को और दौड़ने के अनुग्रह दीजिए, फल पाने के अनुग्रह, भक्ति में कामयाब होने का अनुग्रह दीजिए। संदेश जो इतने लोग सुनने वाले, हर एक संदेश फल फलो। कल में तेरे वचन गहरे मिलने के लिए सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आपको पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से भक्ति में सफल होने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।